ये प्रधानमंत्री तो छोड़ो, अभिनेता के लायक भी नहीं है। बुरी एक्टिंग करता है, बहुत बुरी एक्टिंग करता है। दाढ़ी बढ़ा लेता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है। ये इस लायक है ही नहीं। है देश का प्रधानमंत्री, मानते हैं, लेकिन ईवीएम के सहारे जीता हुआ प्रधानमंत्री है, लोकतंत्र के सहारे जीता हुआ प्रधानमंत्री नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच। रविवार की शाम, ये वो शाम है जो गजब की शाम है, जो शाम बहुत सारे गाने याद दिला देती है। लेकिन आजकल उस शाम की तन्हाई के गाने हमें याद नहीं आते जो कभी हमें सुने थे, क्योंकि हम सारे लोग बेचैन हो उठे हैं। वो लोग भी जो कभी सोचते थे कि सरकार सही चल रही है, भाई चलिए शाम की चाय के साथ कुछ गाने सुने जाएं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा की जाएं। लेकिन आज जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है और सारी चीजें इतनी एक्टिव हो गई हैं और ट्रंप का हाल भी हमने देख लिया है, तब लगता है कि देश की कुछ चीजें सही नहीं चल रही। और जब चीज देश की नहीं सही चल रही हो तो लगता है कि बच्चों का क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। वो हमको दोष देगी कि आपकी आने वाली पीढ़ी ने आपको आजाद हिंदुस्तान दिया था, आपने हमें तानाशाह हिंदुस्तान दे दिया। एक वाक्य कहा था कभी जवाहरलाल नेहरू साहब ने, इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि आजादी तो हमको मिल गई, इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी अंग्रेजों के साथ, हमको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी। लेकिन इस आजादी को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और कुर्बानियां हो रही हैं दिल्ली की उन सरहदों पर, जिन सरहदों पर किसान डटा हुआ है, जिन सरहदों पर किसान इन सर्द भरी रातों में डटा हुआ है। एक आंदोलन अन्ना हजारे का भी था, जहां सलवार पहन करके लोग भागे थे, जो बोलते थे प्रधानमंत्री से सिर्फ बात करनी है। लेकिन ये किसान तो मासूम है, कृषि मंत्री से बात करके चले आते हैं। उसके बाद कृषि मंत्री कोई आश्वासन नहीं देते, अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। अब किसान तो किसान ठहरे, और वो भी कहा जा रहा है ना कि पंजाब हरियाणा के किसान हैं सिर्फ और बाकी कोई शामिल नहीं है। ये पंजाब हरियाणा ही आपकी सरकार को हिला देगा। अंग्रेजों को तो बहुत ज्यादा मां की बहन कर दी थी अंग्रेजों की। और मोदी जी के लिए मैं स्पष्ट संदेश देना चाहूंगा, आपने खेती नहीं की है, किसानी नहीं की है, सिवाय आपने डोनेशन लिए हैं अदानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपतियों से, उनसे पैसा लेकर के आप प्रधानमंत्री बन गए। इतना सारा प्रचार आपने किया, आपके बारे में कहानियां किसको नहीं पता। आपने एक बड़ी आर्मी खड़ी कर दी ट्रंप की तरह, जो आपके गुणगान करती रही। पूरे मीडिया को खरीद लिया, जुडिशरी को खरीद लिया, वो सारे खंबे ध्वस्त कर दिए जो खंबे देश की आवाज होते। क्योंकि आप जानते थे कि पैसे में बहुत ताकत है, हर किसी को खरीदा जाता है, और जो खरीदा ना जा सके तो जज लोया लोया हो जाता है और पोया पोया हो जाता है, हरेन पांड्या हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कितने लोगों को मारेंगे आप? 135 करोड़ लोगों को मरवाएंगे या उनके साथ इंसाफ करेंगे? ईवीएम के जोर पर भले ही जीत जाओ, लेकिन जब किसान अपनी पर उतरते हैं ना, तो अच्छे अच्छे चेहरे बिगाड़ देते हैं। ये वही किसान हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां जलियांवाला बाग में दी थी और 40 साल बाद ठोक दिया था ऊधम सिंह ने जनरल डायर को। यह चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि जो आप करने वाले हैं, जो आप अपने चरणों के द्वारा चलवा रहे हैं किसानों के विरुद्ध, वो एक अलग वीडियो होगा। लेकिन आज साहब हुआ क्या? हुआ ये कि आज बड़ा फजीता हो गया। फजीता ये हुआ कि साहब खट्टर साहब एक किसान पंचायत करने जा रहे थे हरियाणा में, और हरियाणा में किसान पंचायत करने के दौरान हो गया बहुत लफड़ा। और इतना बड़ा लफड़ा हो गया कि मतलब उनके टेंट का तंबू भी उखाड़ दिया गया, बम्बू भी उखाड़ दिया गया। अब मुझे फिल्म मर्द का वो गाना याद आ गया, हम तो बम्बू में तंबू लगाए रहे रे। तो यहाँ ये कहानियाँ और ये वीडियोस, कुछ कहानियाँ अपनी कुछ कहते हैं। जब खट्टर का टट्टर बना दिया किसानों ने और बुरी तरह उसको लपेट करके पार्सल कर दिया फ्लिपकार्ट के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के पास। शायद फ्लिपकार्ट से नहीं गया होगा तो प्लेन से चला गया होगा, हेलीकॉप्टर से चला गया होगा। लेकिन आजकल इतनी बेशर्मी पर उतराया है प्रधानमंत्री मोदी जी का बीजेपी आईटी सेल
मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन खट्टर के टट्टर की बात करूंगा। जिस तरह से हरियाणा में किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा का विरोध किया अपनी इन रैलियों के द्वारा, जिन रैलियों को आप देखेंगे तो आपका दिमाग जो है खुल जाएगा। आपको लगेगा कि विरोध कितना बड़ा है। ये सोशल मीडिया पर दिखाए गए वीडियो, मेन स्ट्रीम की वीडियो में तो दिखाया ही नहीं गया। मेन स्ट्रीम में तो हिंदू मुस्लिम चल रहा होगा या गद्दार आ गए और बहुत सारी बातें चल रही होंगी, मूर्खों की बातें चल रही होंगी। मूर्खों पर भी एक अगला वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। लेकिन खट्टर को जिस तरह से टट्टर बना करके भेजा किसानों ने, ये वीडियो गवाही है उस बात की। यहां इस वीडियो में आपको देखेंगे कुछ लोग, कुछ किसान, पगड़ी बांधे किसान जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं और जो सीधे हवाई पट्टी की तरफ जा रहे हैं बिना किसी सवाल के। मीडिया पीछे पड़ा हुआ है, उनसे पूछता है, वो उनको नहीं बताते। वो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं अपनी पगड़ियां भिगो करके आश्रू गैस से बचने के लिए, और सीधे सीधे हवाई पट्टी उखाड़ देते हैं और खट्टर अपनी सभा नहीं कर पाते। एक दूसरा दृश्य आता है। दूसरे दृश्य में जो सभा स्थल होता है खट्टर का, वो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है। वहां ना कोई पुलिस वाला होता है, ना कोई होता है, लेकिन वहां किसान कामयाब हो जाते हैं अपना जो है विरोध जताने के लिए। एक किसान ट्रैक्टर खींचता हुआ भी नजर आता है, चेतावनी देता हुआ नजर आता है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को कि भैया हम तो ट्रैक्टर भी खींच लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं यहां से। और प्रधानमंत्री मोदी जी को घमंड किस बात का है, किस बात के घमंड पर वो हैं जो एक समय कहते थे मैं तो आपका चौकीदार हूं। वो चौकीदार आज किसानों की बात क्यों नहीं सुन रहा? वो चौकीदार क्यों नहीं सुन रहा उन सिख भाइयों की बात जिनके बीच वो मंचों पर जाकर के पंजाब में सिखों की पगड़ी पहन करके भाषण देता था? शायद उसको बुरा लग गया कि शिरोमणि SGPC ने उसको गुरु नानक जयंती पर बुलाया नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर। शायद घमंड बहुत है इस अभिनेता को। ये प्रधानमंत्री तो छोड़ो, अभिनेता के लायक भी नहीं है। बुरी एक्टिंग करता है, बहुत बुरी एक्टिंग करता है। दाढ़ी बढ़ा लेता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है। ये इस लायक है ही नहीं। है देश का प्रधानमंत्री, मानते हैं, लेकिन EVM के सहारे जीता हुआ प्रधानमंत्री है, लोकतंत्र के सहारे जीता हुआ प्रधानमंत्री नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को कि वो बैलेट पेपर से जीत के दिखाएं। जो बैलेट पेपर का सहारा लेकर के जम्मू एंड कश्मीर के हुंकार भर रहे थे, वहां राजस्थान या और भी स्टेट में 92,000 सीटें अकेले कांग्रेस को मिली हैं। पंजाब में क्या उसको मापदंड मान लें? जिस मापदंड को मान करके मीडिया आपके लिए चमचागिरी कर रहा था, लेकिन खट्टर का टट्टर जिस तरह से बांधा किसानों ने, उससे समझ में आ गया। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर के सामने गोबर वगैरह डाला जा रहा है, जिस तरह से बहिष्कार किया जा रहा है, कुछ लोग पीटी भी गए, बताते नहीं है शर्म के मारे। तो चौराहे पर कब आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? बाकी बीजेपी IT सेल कुछ भी चलाता रहता है, वो कुछ भी चलाने के लिए आजाद है। तो खट्टर का तो टट्टर बन गया, तो प्रधानमंत्री कब आएंगे चौराहे पर? किसान बस ये सवाल पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का पता चल जाए तो बताइएगा जरूर दोस्तों। नमस्कार और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।